हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये आई है क्राफ्टशाला की तरफ से। अब जान लेते हैं कि क्राफ्टशाला एक्चुअली है क्या। ठीक है, और इसमें पोस्ट कौन सी निकली हुई है। तो अभी देखिए हम लोग जो है इसके मेन पेज पर हैं जहाँ पे ये वैकेंसी आउट की गई है। राइट, इसमें जो वैकेंसी आउट हुई हुई है वो है सेल्स एसोसिएट एडमिशन। ठीक है, एडमिशन के लिए आपकी सेल्स एसोसिएट की प्रोफाइल है और ये रिमोट जॉब है। ठीक, और फुल टाइम जॉब है ये आपकी। अब इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में यहाँ पे दे रखा है अपॉर्चुनिटी एंड रोल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पहले तो ये आपका है अबाउट द कंपनी। क्राफ्टशाला मेक्स इंडियाज मोस्ट लव्ड मार्केटिंग एंड सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम विद एन एडवोकेसी स्कोर ऑफ 95%. We believe that education becomes a lot more fruitful and a lot more fun when you get kick-ass practitioners, the real experts to train emerging talent. Our programs are built on frameworks and examples from the best in the industry, and they are consistently updated with the latest cutting edge tools and learning from the feed. तो ये जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे आप कि देख रहे हैं बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो ऐसे में जो भी एम्प्लॉयज़ है, ज़रूरी नहीं कि सबने पढ़ाई ही वो की हो। ठीक है, टेक्निकल फील्ड के हर इंसान नहीं होता और हर इंसान हो तो भी टेक्निकल फील्ड में वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती समटाइम्स जो एक्चुअली में यूज़ होती है आपके ऑफिस वगैरह में। राइट, तो ये जो प्रोफाइल होते हैं जिसमें टेक्निकल की फील्ड की या और भी ऐसी कुछ हो, मे बी कि मैनेजमेंट वगैरह की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी ये पढ़ाई कराते हैं। दिस इज़ वाई S&M प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडियाज टू consumer companies like Unilever, P&G, Nestle, Yum, brands etc., as well as students currently studying in the best business schools of the country find value in our programs. Remember 95%, मतलब कि जो ये सब फेमस कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज़। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए ये एडमिशन के लिए सेल्स एसोसिएट की शायद भर्ती कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं। राइट, देखो फंडिंग फंडिंग इनको कहाँ कहाँ से मिलती है तो ये इन्होंने दे रखा है, देख लीजिएगा। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी। हाँ, ये नेस्ले है और क्या है, नोब्रोकर है, क्या क्या है। ठीक है, फिर आते हैं व्हाट डू वी वैल्यू द क्राफ्टशाला कोड। ठीक है, लाइक ऑल गुड कंपनीज वी वैल्यू integrity, excellence, respect, inclusion, and collaboration. Our team's distinctiveness comes from the following. ये इन्होंने मतलब आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और इनका जो वर्क का स्टाइल है, उसका जो मैनेजमेंट है उस टाइप का उन्होंने मतलब अपनी तारीफ़ इन्होंने कर रखी है और अपने बारे में बता रखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें देख लेते हैं। एज अ स्मॉल टीम 50 folks यानी 50 बंदे, इट्स imperative that we get to know each other before taking the leap. ओके, तो इसमें क्या है, आगे बढ़ने से पहले पहले यहाँ पे एक कन्वर्सेशन, जैसे कि आजकल फैशन चल गया, एक आपका जूम पे मीटिंग शीटिंग होती है ना, मे बी कि उस तरह से पहले मीटिंग होती हो। वी वॉन्ट टू ensure you success in your role within our team. Each conversation, telephonic or video conference with us will last about 40-60 minutes. तो इसमें आपका जो मीटिंग वगैरह होगी, राइट, जो आपका टीम बनती है 50, सपोज कि 50 बंदों की आपकी टीम है, तो उसमें आपकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीफोन के ज़रिए आपकी मीटिंग वगैरह होगी। द प्रोसेस विल ऑकर ओवर टेलीफोनिक कॉल्स, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द ट्रैवल। तो ट्रैवल वगैरह कोई झंझट नहीं, पूरी आपकी ओवरऑल रिमोट जॉब है। जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है, जो भी मीटिंग वगैरह होती है, वो आपकी ऑनलाइन होगी, टेलीफोनिक होगी या वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी।
Communication evaluation, this is a short assessment to make sure that you meet the communication written standards required in the job. अच्छा, तो ये जो आपका जो कह रहे हैं ये 40 to 60 मिनट्स का जो भी होगा, ठीक है, इसमें किसके ज़रिए ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी चेक करेंगे, ठीक है। यू मीट द कम्युनिकेशन रिटन स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड इन द जॉब। तो आपकी रिटन, आपकी वोकल तो देखी ही जाती है, इसमें रिटन का असेसमेंट होगा। दिस इज़ अ शॉर्ट असेसमेंट टू मेक श्योर दैट यू मीट द कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो ये देखिए ब्रैकेट में रिटन लिखा हुआ है, यानी कि आपका रिटन कम्युनिकेशन मे बी कि चैटिंग वगैरह से देखेंगे, अभी डोंट नो, कोई अभी मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। कम्युनिकेशन का आपका इवेल्युएशन होगा, इन्होंने रिटन दे रखा है। स्किल असेसमेंट टास्क, दिस विल बी अ टास्क दैट असेस यू ऑन द कोड स्किल यू विल नीड टू सक्सीड इन दिस रोल। ओके, अब कैसी स्किल है? दिस विल बी अ टास्क दैट assess you on the core skill you will need to succeed in this role। वही आपका रिटन टेस्ट जो होगा। फिर आ जाता है टेक्निकल कन्वर्सेशन। दिस विल बी अ टेलीफोनिक कॉल विद अवर करंट एडमिशन टीम wherein you can expect to be further evaluated on your sales skills and other competencies needed from the job mentioned below। तो देखिए जो भी होगा ये आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ही है, उसी के ज़रिए ये आपका कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, उसी के ज़रिए आपकी जो भी स्किल इनको देखना होगा वो इवेलुएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, राइट, कि आप कैसे आप हैंडल कर सकते। बिकॉज ये अगर रिमोट जॉब है तो रिमोट जॉब में क्या टेलीफोनिक क्यों होगा, तो आपका सारा घूम फिर के असेसमेंट जो है वो आपका टेलीफोनिक ही होगा, राइट। कल्चर फिट कन्वर्सेशन, अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद आवर फाउंडर to see if there is a fit with the क्राफ्टशाला कोड। ओके, तो विद द फाउंडर, मे बी फाउंडर के साथ आपकी कन्वर्सेशन होगी। ओके, कल ठीक है, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपकी होगी फाउंडर के साथ, देखने के लिए कि आप क्राफ्टशाला के लिए आप सही हो कि नहीं हो। एक्सटेंडिंग एन ऑफर, if all goes well we will extend an offer mentioning the relevant details। तो ये सारे कन्वर्सेशन अगर आप खरे उतरते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, रिटन टेस्ट में भी आपकी असेसमेंट में आप क्वालिफाई कर जाते हो, अगर मे बी कि रिटन आपका असेसमेंट इंग्लिश का है कि हिंदी का है, डोंट हैव एनी आइडिया दिस टाइम। तो ये आपका ओवरऑल मेन आपका कम्युनिकेशन का ही है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपका वो वोकल हो या रिटन हो, ठीक है, क्योंकि आपका काम ही सेल्स एसोसिएट का रहेगा। फिर आ जाते हैं, ये तो पूरा होगा कि किस बेसिस पे आपका ये सिलेक्शन होगा, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं सेल्स एसोसिएट एडमिशन रोल एंड डिस्क्रिप्शन। तो रोल एंड डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, ज़रा देख देख के आपको। एड्रेसिंग कैंडिडेट्स डाउट, वो जो भी कैंडिडेट्स की कॉल्स वगैरह आते होंगे, ईमेल है, चैट सपोर्ट है, उसके डाउट्स क्लियर करने हैं। काउंसलिंग द इनबाउंड लीड्स, जो भी लीड्स आती है कुछ पूछने उछने के लिए, उनकी काउंसलिंग करनी होगी, समझाना होगा क्या क्या प्रोग्राम है, कितनी फीस है, इस टाइप की कॉल्स आएंगी। प्लानिंग वेरियस मेथड्स टू इम्प्रूव द एडमिशन्स प्रोसेस, अच्छा एडमिशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको कुछ प्लान वालन बनाना होगा। फिर आता है एबिलिटी टू मेक ऑल्टरेशन टू इम्प्रूव द टारगेटेड एडमिशन, वही आप में एबिलिटी होनी चाहिए कन्वर्ट करने की कि आप एडमिशन को और बढ़ा सकें, राइट। काउंसलिंग स्टूडेंट्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ द प्रोग्राम कैन ऐड वैल्यू टू देयर करियर, आपका ओवरऑल काउंसलिंग का वर्क है कि स्टूडेंट को समझाना है कि आप ये प्रोग्राम करेंगे तो आपके करियर में कैसे ग्रोथ होगी, या किसी की कॉल आती है कुछ पूछना है, फीस है या हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा होगा, वो आपको बताना है। ऐसी कोशिश करनी है कि आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें। फिर है डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन and updating the FAQs as per as latest developments of the company and queries, वही queries वगैरह जो भी होगी वो आपको रिसॉल्व करनी है, और जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आपसे पूछी जाती है वो उसको बताना होगा। ओवरऑल ये काउंसलिंग का वर्क है जो कि टेलीफोनिक है, ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशन का ही काम है, एजुकेशन की ही ये का डिपार्टमेंट है ये आपका।
और इसमें जो है आपका सेल्स एसोसिएट नाम दिया हुआ है। मेन वर्क आपका एडमिशन काउंसलर का है, ठीक है। अब है मस्ट हैव से हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन पर्टिकुलर एम्पैथी एंड लिसनिंग एबिलिटी। लिसनिंग एबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप कैसे आप लोगों को कन्विंस कर सको, ये आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए। आप कैसे इन्वॉल्व हो के उनके साथ, है ना, राइट। अब आता है विलिंगनेस टू काउंसल एंड एड वैल्यू इवन इफ applicant is not likely to become a part of our community। अगर बंदा ये भी कह रहा है कि नहीं इंटरेस्ट नहीं है, पैसे बहुत ज़्यादा या क्या फ़ायदा ये वो, तो भी आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसको ऐसे समझा सको कि वो इम्प्रेस हो जाए कि आज नहीं तो कल वो करने की सोच ही ले, राइट। एबिलिटी टू इम्पैक्ट द कन्विंस विद स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। स्पीकिंग के साथ साथ ही जो बार बार राइटिंग स्किल कह रहे हैं, ये मे बी कि इसमें रिटन में भी आप मे बी कि चैटिंग और मेल वगैरह का भी आपका वर्क होगा, कि मेल वगैरह आते होंगे तो मेल वगैरह से आपको रिप्लाई करना होगा मोस्ट प्रोबेबली, या चैट सपोर्ट का भी आपको काम होगा। क्योंकि इन्होंने दो बार, एक बार ऊपर भी इन्होंने टेस्ट असेसमेंट में भी इन्होंने एक तो रिटन का कहा है और एक आपका कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की है। दोनों तरह से आपकी कम्युनिकेशन देखी जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके वर्क में जो टेलीफोनिक भी होगा और प्लस चैट सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट भी होगा, राइट। इसी तरह की चीज़ें हैं। एबिलिटी टू मल्टीटास्क वाइल मैनेजिंग ऑपरेशंस इफेक्टिवली, कंफर्ट विद MS वर्ड एंड एक्सेल। तो MS वर्ड एक्सेल जनरली आजकल सभी को आता ही है। गूगल डॉक्स वगैरह और गूगल शीट वगैरह पे वर्क सभी लोग आजकल करते ही रहते हैं, राइट। अपना मेल वेल सेव किया, सेंड किया, तो ये सारी चीज़ें आती ही रहती हैं जनरली। नाइस टू हैव एक्सपीरियंस इन कंसल्टेटिव सेलिंग। तो अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस है तो ये इनके लिए अच्छी बात है, मे बी कि आपको प्रेफरेंस दे दे, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ, लाइक, राइट। लोकेशन, वी आर अ रिमोट वर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये रिमोट वर्क का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इन्होंने ऐसे क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है कि जिसके लिए आप एलिजिबल ना हो, ठीक है। बस ये आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जो घूम फिर के वही बातें हैं। सबमिट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे जो है आपका अपलोड करना है। फिर ये अपना अपलोड करने के बाद भी ये छोटा सा फॉर्म इनका है, वो आपको फिल करना है। अब ये सोशल नेटवर्क एंड वेब लिंक्स, यहाँ पे अपना वेब लिंक अगर लिंक्डइन पे है तो लिंक्डइन का डाल दीजिएगा, फेसबुक वगैरह हो वो डाल दीजिएगा। वैसे जनरली लिंक्डइन का पड़ता है, अगर लिंक्डइन नहीं है तो फेसबुक डाल दीजिएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। एम्प्लॉयर एजुकेशन, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ऐड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर नहीं आपका ये एजुकेशन। अच्छा, ये इसमें आपके एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे आपकी फीड करनी है, राइट, ओके। और यहाँ पे आपका वो भी डालना है, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस वगैरह, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, स्टार डेट, एंड डेट या करेंटली वर्किंग। तो रिज्यूमे के साथ साथ भी आपका थोड़ा सा इन्होंने फॉर्म भी ऐसा दे रखा है। आई थिंक जब आप रिज्यूमे इसमें अपलोड करोगे तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली इसमें फिल भी हो जाएगी, ठीक है। नहीं फिल होती तो आप हाथ से कर लेना। फिर आई एम नॉट अ रोबोट, फिर सबमिट एप्लीकेशन, दैट इज़ इट। तो ये हो गया आपका, ओके। अब ये अप्लाई नाउ, ये क्या है, हाँ ये फॉर्म ही तो था ये, ओके, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ये एक तरह से एडमिशन काउंसलर का वर्क है आपका, जो कि रिमोट जॉब है, और इसमें आपकी कम्युनिकेशन रिटन एंड वर्बल दोनों अच्छी होनी चाहिए। इस जॉब का जो लिंक है मैं आपका कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।